नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आप मंगला गौरी व्रत में पार्वती माँ की पूजा किस तरह से की जाती है और मंगला गौरी व्रत की कथा जानना चाहते हैं, तो आप ऊपर लिखे गए आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। सावन के महीने में हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। इस दिन माँ पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से अगर किसी के विवाह या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही हो या किसी के ग्रह में मंगल ग्रह कोई दोष या समस्या दे रहा हो, तो मंगला गौरी का व्रत करके इन सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है और अगर किसी अविवाहित कन्या के विवाह में देरी हो रही हो या कोई परेशानी आ रही हो, तो भी इस व्रत को करने से उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के श्रावण सोमवार के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार के दिन मनाया जाता है। इस दिन माता का पूजन करके मंगला गौरी की कथा सुनना बहुत फलदायी होता है। आपको हम यह बता दें कि अगर एक बार यह व्रत शुरू किया जाता है तो फिर इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाना जरूरी होता है। उसके बाद ही इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन कर देना चाहिए। मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करने के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर लाल कपड़े पहन लेने चाहिए और अगर आपके पास लाल वस्त्र ना हो तो आप यह ध्यान रखें कि आप उस दिन नीले या काले वस्त्र ना पहनें, क्योंकि पूजा के दौरान ऐसे वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद आप पुरोहित जी, किसी ब्राह्मण और 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। अगर कोई सुहागन महिला मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर रही है तो उसे हवन में अपने पति के साथ ही बैठना चाहिए और विधि विधान से पूरा हवन करवाना चाहिए। और अगर व्रत का उद्यापन कोई कन्या पूरी कर रही है तो उसे अपने माता पिता के साथ हवन में बैठना चाहिए। इसके बाद आप माँ गौरी की जिस तरह से आप अब तक पूजा करते आ रहे हैं उसी तरह से विधिवत पूजा करें। माँ को लाल वस्त्र, श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करें। जब आप हवन करें तो उसमें अगर आपका पूरा परिवार सम्मिलित हो तो बहुत ही अच्छा होता है। हवन के बाद माँ की आरती करें। आरती करने के बाद आप प्रसाद को सभी में वितरित कर दें। उसके बाद माँ गौरी से आप क्षमा मांगे कि अगर आपसे पूजा में या व्रत में किसी भी तरह की कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माँ गौरी आपको क्षमा करे। इसके बाद आप पुरोहित जी और सभी 16 स्त्रियों को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद आप पुरोहित जी को दक्षिणा दें और सभी स्त्रियों को दक्षिणा में सुहाग का सामान और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख कर दें। इस तरह से माँ मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन विधि विधान से करके आप वैवाहिक सुख, संतान सुख आदि सभी सुखों की प्राप्ति कर सकती हैं। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही हो तो वो भी शीघ्र ही दूर होती है। धन्यवाद।